नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक भाटिया आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित हो चुकी है। उसके आधार पर आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि परीक्षा बेहद नजदीक है और अब आप अंतिम रूप से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हमारे द्वारा पूरे सिलेबस को लेकर के एक 5 पेपरों का सेट तैयार किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। इन 5 पेपर्स को हमने बिल्कुल राजस्थान लोक सेवा आयोग के पैटर्न से मेल खाते हुए बनाया है। इन्हीं 5 पेपर्स में से जो पहला शेड्यूल पेपर है वह है 22 फरवरी रविवार को हुआ है। उसी का मैं सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया यह सॉल्यूशन पसंद आएगा। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि मैं चाहता हूं कि आप इन 5 पेपर्स के आधार पर अपना पूरा मूल्यांकन करने में समर्थ होंगे। आइए इन्हीं 5 पेपर्स के पहले शेड्यूल पेपर के होने वाले मूल्यांकन पर दृष्टिपात करते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूं, हम अनवरत रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। हमारी संख्या 5 से बढ़कर के 34 तक हो गई। आशा है कि अब यह संख्या सैकड़ा में होगी। अब तक दाही में चल रही है, अब सैकड़ा में हो, और उसमें आप हमारा पूरी तरह से सहयोग करेंगे। एक दिन आप भी हमारे इस आश्रम के अर्जुन बनेंगे। ये पहला प्रश्न पत्र है, हिंदी वाला। इस पहले प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, इनक्रिमिनेट शब्द का हिंदी अर्थ होगा। ये मैंने इसलिए पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में आपको सहूलियत होगी। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी के किसी भी पारिभाषिक शब्द का उच्चारण जानते हैं तो तय मान लीजिए आपको उसका अर्थ निकालने में सहूलियत रहेगी। तो इनक्रिमिनेट शब्द का हिंदी अर्थ होगा आरोपित, आरोप, अभियोजन, अनुमोदन। तो इनक्रिमिनेट का अर्थ होता है आरोपित। राइट ऑप्शन फर्स्ट। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, ये लोकोक्ति है। कई बार आपने देखा होगा कि 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो एक जैसे मांझने के होते हैं, तो उनके लिए यही कहा जाता है कि राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। दोनों में किसी में भी कसर नहीं है। तो योग्यता से अधिक बातें करना बिल्कुल नहीं, विपरीत स्वभाव वाले लोगों का मेल होना बिल्कुल नहीं, बराबर का मेल होना, कोई भी वस्तु समान ना होना, बराबर का मेल होना, बिल्कुल A to Z।
एक अंधा है तो दूसरा कोढ़ी है। तीसरा प्रश्न कहता है हम आज गांव जा रहे हैं क्योंकि मेरे दादाजी सख्त बीमार हैं। वाक्य में किस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है? हम आज गांव जा रहे हैं क्योंकि मेरे दादाजी सख्त बीमार हैं। अब देखो यहां पर हम गांव जा रहे हैं, ये क्या है? ये है कार्य। ये क्या है? ये कार्य है। मैं थोड़ा सा इसको इससे इंडिकेट कर देता हूं। ये क्या है? ये कार्य है। ठीक है। और कारण क्या है? मेरे दादाजी सख्त बीमार हैं, ये कारण है। ये कारण है। हम गांव क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरे दादाजी सख्त बीमार हैं, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। तो जहां पर कार्य कारण संबंध होता है, अब देखो ये आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैं पिछले पेपर्स में भी बता चुका हूं आपको। एक संज्ञा उपवाक्य जो की से जुड़े हुए होते हैं। दूसरे होते हैं विशेषण उपवाक्य जिनमें संबंध का बोध होता है, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जैसा, जैसी, जैसे। ठीक है, जिनमें संबंध का बोध होता है। और तीसरे होते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ये क्रिया विशेषण वाले एक तो होते हैं कार्य कारण संबंध वाले, जिनमें एक कारण होता है और दूसरा कार्य होता है। तो जिनमें कार्य कारण संबंध होता है, जिनसे रीति का बोध होता है, जिनसे समय का बोध होता है, जिनसे स्थान का बोध होता है। ठीक है, ऐसे जो वाक्य हैं वो कौन से आश्रित उपवाक्य होते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो इसमें कार्य कारण संबंध, चूंकि मेरे दादाजी बीमार हैं इसलिए हम गांव जा रहे हैं। तो ये कार्य कारण संबंध होने के कारण यहां पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ये मैं मानता हूं आप समझ गए होंगे। आइए, किस शब्द में शुद्ध शब्द समूह है? भर्तृहरि, महात्म्य, यथेष्ट। भैया यही है राइट ऑप्शन फर्स्ट। वाक्यांश व शब्द संबंधी उचित युग्म है। युद्ध में बड़ी कौशलता के साथ लड़ने वाला रंगरूट। नहीं भैया, नए युग का निर्माण करने वाला युग प्रवर्तक। इधर उधर घूमते रहने वाला मुमुक्षु बिल्कुल नहीं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। अब देखो आप, युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला योद्धा होता है, रणबांकुरा योद्धा। रंगरूट नहीं होता, रंगरूट तो नई भर्ती वाला होता है। नए युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है, युग प्रवर्तक नहीं होता। इधर उधर घूमते रहने वाला जो है वो मुमुक्षु नहीं होता, वो तो यायावर होता है, घुमंतु, यायावर। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। उचित शब्द युग्म राइट ऑप्शन फोर्थ। चलिए, निम्नलिखित में से युग्म शब्द व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है। अनुचित मतलब गलत। परिचारक, प्रचारक। परिचारक सेवक, प्रचारक प्रचार करने वाला। बिल्कुल, ये तो दोनों सही हैं। डामर और डाबर। तो डामर का मतलब होता है तारकोल, डामर की सड़क होती है ना। और डाबर का मतलब होता है गड्ढा, ये गड्ढा। बदन, वदन। तो बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। बार और वार। वार का मतलब दिवस और बार का मतलब दफा। ये तो राइट है तीनों के तीनों। अनुचित हो गया ये, क्योंकि ये उल्टा कर दिया है। ये होना चाहिए था शरीर मुख और कर दिया है मुख शरीर, इसलिए ये गलत है। 7वां प्रश्न है, शब्द अशुद्धि संबंधी कारण व अशुद्ध शब्द का विकल्प सुमेलित कीजिए। अब देखिए, ये तो कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं वो बताई गई हैं। अब वो अशुद्धियां कौन कौन सी हुई हैं? वर्ण परिवर्तन।
वर्ण परिवर्तन के कारण कौन सी अशुद्धि हुई है, किसके साथ क्या जुड़ गया है? तो देखो, वर्ण परिवर्तन ये होना चाहिए क्या? प्रशंसा, प्रशंसा, ये शब्द होना चाहिए। वर्ण क्रम भंग, वर्ण क्रम भंग ये है अनाधिकार नहीं होता, ये अनधिकार होता है, अनधिकार। तो यहां पर ये गलत है। परागम ये होता है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। और ये होता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अब आइए बात कर लेते हैं ए बी सी डी। वर्ण परिवर्तन, अब वर्ण परिवर्तन किसमें हुआ है? आगे पीछे हुआ है कि नहीं हुआ है? तो प्रशंसा नंबर 2 आ गया, ए में 2। वर्ण क्रम भंग नहीं, वर्ण परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन का मतलब है 4, वर्ण परिवर्तन 4। वर्ण क्रम भंग 2। परागम अनाधिकार, जबकि होता है अनधिकार 1। परलोप, इसमें अंत्याक्षरी की जगह पे क्या हो गया? अंत्याक्षरी, तो 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, राइट ऑप्शन 2। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी अनुचित विकल्प है, अनुचित विकल्प है। राइट ऑफ, वायलेशन, वायलेशन और प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन, वायलेशन का मतलब उल्लंघन होता है, और राइट ऑफ का मतलब होता है खारिज करना, जबकि इसमें लिखित छूट नहीं है। तो अनुचित विकल्प राइट फर्स्ट यह है। विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी असंगत विकल्प है, विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी असंगत विकल्प है। उन्होंने बीमार बच्चों को दूसरे कमरे में बैठा दिया, बीमार बच्चों को, तो गुणवाचक विशेषण। डॉक्टर ने बीमार को दवा लिखकर दे दी, गुणवाचक विशेषण। रमन के दादाजी बहुत बूढ़े हैं, गुणवाचक विशेषण। मुझे दिन भर खारा पानी पीना पड़ा, गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी, तो उन्होंने बीमार बच्चों, बीमार बच्चों को, तो बीमार बच्चे बीमार विशेषण हो गया, बीमार को दवा लिखकर दे दी, तो राइट ऑप्शन है सेकंड। चलिए क्वेश्चन 10, वह ऑफिस से आकर अक्सर संगीत सीखने जाता था। वाक्य में क्रिया भेद नहीं है। वह ऑफिस से जा आकर, तो आकर आ गया तो पूर्वकालिक हो गया, तो ये तो है। अक्सर संगीत को सीखने जाता था, तो सकर्मक भी हो गया, तो नाम धातु नहीं है, तो राइट ऑप्शन थर्ड। अनुचित संधि विच्छेद है, आविही प्लस कार नहीं भैया, ये होगा, ये शब्द गलत छप गया है। ये अगर इसको गलत करेंगे तो ये होगा, ये ऐसे अविही प्लस कार, और तो सब सही है। ठीक है, परि प्लस नय, वक्र प्लस आकार, सभी विकल्प असंगत है, नहीं, यह है अनुचित संधि विच्छेद, है। मैंने इसको काट करके ठीक कर दिया है। समास भेद व उदाहरण संबंधी असंगत विकल्प है अव्ययीभाव, प्रतिरूप, द्वंद्व समास, खान पान, दिगु, 69, कर्मधारय, नीलोत्पल, नहीं, अव्ययी भाव है इसमें, अव्ययी भाव, दिगु हो ही नहीं सकता, तो राइट ऑप्शन असंगत ये है। न्यायिक अभिरक्षा अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है क्रिमिनल माइंडसेट, प्रोसिक्यूशन साइट,
प्रोसिक्यूटर, जुडिशियल रिमांड। तो राइट ऑप्शन जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा। जुडिशियल रिमांड में दे देते हैं ना न्यायिक अभिरक्षा में, जांच के लिए, अग्रिम उसके तरफ, उसकी रिकवरी के लिए। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कितने विकल्पों में हुआ है? हमें झूठ के सहारे सफलता नहीं मिल पाएगी। तो सफलता, अब तुम्हारी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाएगी। आपकी सादगी आपकी पहचान है, ये भी है। तुम इस तरह खामोश नहीं रह सकते, तो इसमें नहीं है भैया। तो कितने विकल्पों में प्रयोग हुआ है? 1 से 3 में हुआ है। 1 से 1 2 3 ये है। तुम जानते हो कि यह तूफान से पहले की खामोशी है, हमें इससे सावधान रहना होगा। वाक्य में सर्वनाम भेद नहीं है, सर्वनाम भेद नहीं है, पुरुषवाचक है यह। तुम जानते हो कि यह तूफान से पहले की खामोशी है, हमें इससे सावधान रहना होगा। यह निश्चयवाचक भी हो रहा है, संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए साहब, तो भाटिया आश्रम की ओर से उप निरीक्षक की जो नई टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के 5 बड़े पेपर होने हैं। उसी पहले जो 5 पेपर हैं, उनके जो पहला पेपर है, उसी पहले पेपर जो आपने दिया है, उसी का मैं सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। आइए, निम्नलिखित में से प्रत्यय निर्मित समान शब्द समूह कितने हैं? मोरनी शिक्षिका सेठानी, चाची मालिन बाघिन, इंद्राणी शिष्या कमलिनी। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों विकल्प स्त्रीलिंग हैं। ये स्त्रीवाचक वो हैं, स्त्रीवाचक, ठीक है। और पहाड़ी, लतिका और मंडली ये ऊनतावाचक हैं, ऊनतावाचक। क्योंकि पहाड़ से, पहाड़ का न्यून पहाड़ी, लता का न्यून लतिका और मंडल का न्यून मंडली। सही संधिष्ट पद रूप है दुह प्लस लब, दुर्लभ। शरत प्लस शशि, शरत शशि। सम प्लस निवेश, सन्निवेश। परि प्लस कृत, परिष्कृत। सही संधिष्ट पद रूप है दुह प्लस लव, दुर्लभ। उपसर्ग निर्मित असंगत विकल्प पहचाने। उपसर्ग निर्मित असंगत विकल्प पहचाने। पुरा, पुरातत्व। प्राक प्लस मुख, ओहो। बहु प्लस संख्यक, औ प्लस घड़। ये बार बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, ये औघड़ है ये। और ये बनेगा भैया प्रांग मुख, क्योंकि इसमें नियम यह कहता है कि यदि पदांत कचड़ तप में से किसी वर्ण के परे कोई नासिक वर्ण हो, तो पदांत कचड़ तप के स्थान पर आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। तो आया हुआ वर्ण कौन सा है? क। तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? क ख ग घ ञ। तो ये ज्ञ हो जाएगा, तो प्रांग मुख हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट कहता है क्रिया भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। सकर्मक, हमने बच्चों को कई खेल खिलवाए। अरे ये तो भैया सजाती है, खेल खिलवाए सजाती है ये तो। ए बी सी डी। तो हमने बच्चों को कई खेल खिलवाए, तो ये तो सजाती है सी। सी में कौन सा होगा? एक। पूर्वकालिक क्रिया, अच्छा ये यहां से देखिए, वह अक्सर बहाने बनाता रहता है। वह अक्सर बहाने बनाता रहता है, अक्सर बहाने बनाता रहता है, बहानों को बनाता रहता है, तो सकर्मक। दूसरे में क्या है? दूसरे में ए में दूसरा, ठीक है। और
उन्होंने मेरे लिए उपहार भिजवाया, तो यह है प्रेरणार्थक क्रिया डी। प्रेरणार्थक क्रिया डी, डी में कौन सा है? तीसरा। ठीक है, अब बी है पूर्वकालिक क्रिया, हम अंततः थक कर बैठ गए, इसमें चौथा है। तो राइट ऑप्शन 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आइए, किस विकल्प में सर्वनाम का भिन्न प्रयोग हुआ है? कोई तो बच्चों के साथ रहो, भीतर आने से किसी को मत रोको, गोपाल को वहां किसी व्यक्ति से मिलना था, संभवतः कुछ ना कुछ छूट गया है। कोई तो बच्चों के साथ रहो, किस विकल्प में सर्वनाम का भिन्न प्रयोग हुआ है? कोई तो अनिश्चयवाचक, भीतर आने से किसी को, गोपाल को वहां किसी व्यक्ति से मिलना है, गोपाल को वहां किसी व्यक्ति से मिलना है, संभवतः कुछ ना कुछ टूट गया है, कुछ ना कुछ टूट गया है, कुछ ना कुछ टूट गया, ये फोर्थ ही है। किस विकल्प में क्रिया विशेषण अव्यय, किस विकल्प में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? हम सकुशल लौट आए हैं, वे प्रतिदिन लेट उठते हैं, हम सकुशल मतलब कुशलता पूर्वक, इसमें हुआ है, प्रतिदिन में हुआ है, उसने अपनी प्रतिक्रिया, नहीं साहब, इसमें नहीं हुआ है, क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग नहीं है, उसने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। ठीक है, निपात रहित वाक्य है, क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है तीसरे में। किस विकल्प में सर्वनाम का भिन्न प्रयोग हुआ है? निपात रहित वाक्य है, निपात रहित वाक्य है, वह अपने घर लौट गया है, उसे शाम तक भेज दिया जाएगा, तो वह अपने घर लौट गया है, शाम तक, मैं केवल, तुम तो वह अपने घर लौट गया है, पहला, ये निपात रहित वाक्य है, फर्स्ट। अगला देखिए, भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह है, दृढ़, अडिग, स्थिर, स्थावर, ध्रुव, उज्बक, अबोध, मूढ़, भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह है। ये सारे के सारे अपने दृढ़, अडिग, स्थिर, ये सब अलग अलग हैं, क्योंकि ये तो पर्वत के हैं, ये तो, और ये अलग अलग हैं। उज्बक का मतलब तो होता है वो, ये मतलब मूर्ख हो, नालायक, ये उज्बेकिस्तान में प्रयुक्त होता है एक जनजाति के लिए, ये है। तो ये, और अबोध का मतलब जिसमें बोध नहीं है, मूढ़ का मतलब मूर्ख, मूर्ख के लिए है ये। निम्न में से सही विलोमार्थी युग्म कितने हैं? लिप्त, निर्लिप्त, नो, लिप्त का तो होता है निर्लिप्त, निर्लिप्त। ठीक है, विशेष का सामान्य, सामान्य, मजबूत का कमजोर, यद्यपि का तथापि। तो ये तो 3 और 4 में हुआ है, राइट ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है गीदड़। अब देखो, ये मैना है, ये सदैव स्त्रीलिंग रहने वाला है, यदि इसका हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मैना, नर मैना ऐसे बनेगा।
इसका बनेगा नर भेड़, नर भेड़। इसका भेड़ा नहीं बनेगा, मैना का मैनी नहीं बनेगा, ठीक है ना। चील का चीला नहीं बनेगा, नर चील, नर चील। तो इनके सामने नर जुड़ेगा। अब ये गीदड़ है तो ये गीदड़ तो पुल्लिंग है। अगर इसके साथ इसका ऐसा नहीं है कि गीदड़ का गीदड़ी बना दिया जाए। इसका अगर बनाना है तो फिर क्या जुड़ेगा, मादा जुड़ेगा। परिवर्तन डायरेक्ट नहीं होगा, मादा गीदड़, मादा गीदड़ ये बनेगा। तो मादा गीदड़, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग अलग लिख दूं, मादा गीदड़ और नर चील, इसलिए हमेशा ये पुल्लिंग रहने वाला है, गीदड़। ते कारक चिन्ह का समान प्रयोग कितने विकल्पों में हुआ है? मनोज मुझसे नाराज हो गया, बिल्कुल। वह सुबह से, मतलब नाराज अलग होने के अर्थ में, वह सुबह से घर नहीं लौटा, यह भी अपादान है, वो भी अपादान है। हमें वहां गाड़ी से जाना पड़ेगा, नहीं। वह बच्चे ने सोमवार से कुछ नहीं खाया, यह भी अपादान है। मतलब कुछ नहीं खाया इसका मतलब है वो भूखा है। तो राइट ऑप्शन थर्ड, ये साधन है। इनमें तो क्या है, अपादान। ये अपादान है अलग होने के अर्थ में, और ये भी अपादान है, और इसमें करण है, ठीक है। तो समान कितने विकल्पों में हुआ है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 2 4, 1 2 4, तीसरा थर्ड। निम्नलिखित में से किस अकारांत शब्द को एकारांत करने से उसका बहुवचन रूप नहीं बनेगा? लड़का का लड़के, मामा का मामे नहीं बनेगा भैया, बस्ता का बस्ते और बेटा का बेटे। तो इसका मतलब है मामा का मामे नहीं बनेगा, तो बहुवचन नहीं बनेगा, इसका बनेगा मामाओं। अनुचित समास विग्रह किस विकल्प में हुआ है? वीणा है पानी में जिसके वह, वीणा पानी। कमल के समान है नयन जिसके वह, मधु से सूदन किया है जिसने वह, शूल है पानी में जिसके वह। तो मधु से सूदन किया है जिसने नहीं, मधु का सूदन किया है जिसने, मधु नामक राक्षस को मारने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण। राइट ऑप्शन थर्ड, अनुचित विकल्प यह है। प्रत्यय निर्मित भिन्न शब्द है शैशव। ये और सब देखो संबंध का भी बोध करा रहे हैं और ये अपत्य का भी बोध करा रहे हैं, लेकिन शैशव भाव है, शिशु प्लस अ, प्रत्यय सब में आ ही है। यह प्रत्यय से बना भिन्न शब्द है। अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। तो जो दिति से संतान पैदा हुई वो तो दैत्य कहलाई, और जो अदिति से पैदा हुई वो आदित्य कहलाई। आदित्य का मतलब देवता और दैत्य का मतलब राक्षस। चाणक्य ऋषि की संतान चाणक्य, तो ये नहीं है भैया, ये तो भाववाचक संज्ञा है, ये अपत्यवाचक हैं सारे के सारे, इनमें यह प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? मैं किसी सहारे की तलाश में हूं, संबंध, मैं किसी सहारे की तलाश में हूं, मैं केवल आपके पास ही रहूंगा, वह मेरी तरफ घूम गया था, उसे मेरे खिलाफ मत भड़काओ। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? उसे मेरे खिलाफ मत भड़काओ। राइट ऑप्शन फोर्थ, खिलाफ, विरुद्ध, इसमें है संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग। तो ये विरोध मूलक है। इसमें क्या, किसका प्रयोग हुआ है? विरोध मूलक, विरोध मूलक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए, किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? खद्योत, नक्षत्र, उड़गन, ये तो हैं। तायक, आशुग, विशिख, तीर बाण कुछ भी कह लो। खद्योत, नखत, उड़गन, ये नक्षत्र के लिए मतलब तारों के लिए है। ओहो,
किंकर, परिचर और अनुचर ये तो सेवक के लिए हैं। प्रतारक का मतलब ठग, बदमाश, फरेबी, मक्कार। उद्देश्य, ठीक है, क्लांत, थका हुआ, ये इसमें ही नहीं है, ये अब परस्पर वो नहीं है। ये तो भाई नक्षत्र जो होते हैं ना, नक्षत्र या तारे, उनके लिए आया है। ये है बाण के लिए और ये है सेवक के लिए, ये अलग अलग हैं। ये प्रतारक का मतलब ठग, उद्देश्य का मतलब लक्ष्य, और क्लांत का मतलब थका हुआ, अलग अलग हैं सारे के सारे। निम्नलिखित में से विज्ञप्ति अर्थबोधक पारिभाषिक शब्दावली है। कम्युनिके, शासकीय सूचना या विज्ञप्ति, यही है भैया, है ना। ये मैंने लिख दिए। मैनिपुलेशन, चालाकी, अकमलेश, सह अपराधी, और डिस्क्रिपेंसी का मतलब अंतर, भिन्नता या असंगति, तो यही है कम्युनिके। इसको नोटिफिकेशन भी कहते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन अधिसूचना के लिए आता है, इसीलिए इसको कम्युनिके कहते हैं। निम्नलिखित में से समान संधि नियम के अनुसार बना शब्द समूह है। संयोग, षणमास, परिच्छेद, आकृष्ट, मृणमाल, परिणाम, जगदीश, संघात, उत्सव, धुरंधर, शुभंकर और अलंकार, यही है भैया। ये तो सब अलग अलग हैं। इनमें सब में यदि पदांत किसी नासिक के वर्ण के परे, यदि पदांत कचटतपा में से किसी वर्ण के परे कोई नासिक, मतलब यदि पदांत नासिक वर्ण के परे कचटतपा वर्ग का कोई व्यंजन हो, तो पदांत नासिक वर्ण के स्थान पर नासिक वर्ण के परे आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। नोट विकल्प से पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार भी हो जाएगा। तो ये उससे बने हैं, ये अपनी पुस्तक के अनुसार ये 9वां नियम है, वो है। चलिए, सर्वनाम भेद व उदाहरण संबंधी सही विकल्प नहीं है। सर्वनाम भेद व उदाहरण संबंधी सही विकल्प नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, बच्चा आपसे डर गया, बच्चा आपसे डर गया, पुरुषवाचक आपसे। निजवाचक सर्वनाम, वैसे ये भीतर था नाम, भयतु पंचमी, अपादान कारक भी है इसमें। निजवाचक सर्वनाम, मोहन अपने आप सारा काम कर लेता है, अपने आप निजवाचक है। वह बच्चों से बहुत स्नेह करता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बच्चों से, संबंधवाचक जो कहो वह साफ साफ कहो, नहीं भाई साहब ये नहीं है, ये तो वह बच्चों से, इसमें सर्वनाम विशेषण है। लगता है दिन भर आंखें सेकने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। आंखें सेकना, कुछ लोग बाग थड़ी पे या तफरी की जगह पे बैठ जाते हैं और छोरियों को, आती जाती लड़कियों को देखते रहते हैं, या कुछ कॉलेज के सामने बैठ जाते हैं, वो आते जाते महिलाओं को ताकते रहते हैं। तो आंखें सेकने का मतलब है सुंदर वस्तुओं को देखना। चलिए साहब, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां पहुंचे ना कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि। कवि सर्व समाज से संबंध रखता है। कवि की कल्पना की पहुंच सर्वत्र होती है। हर कोई कवि के बारे में जानता है नहीं भाई साहब, कवि की कल्पना की पहुंच सर्वत्र होती है, वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने चिह्न का प्रयोग हो, लेकिन कर्म के साथ को चिह्न ना हो, तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। कैसे, मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। राम ने खाना खाया। अब देखना आप, राम ने खाना खाया। अब यहां खाना के साथ को नहीं है ना, ये कर्म है, और राम के साथ, कर्ता के साथ ने है। लेकिन अगर यहां होता कि राम ने रोटी, तो क्या आएगा? खाया कि खाई? खाई या खाई, ठीक है भैया।
तो वैसे यही आएगा ऊपर वाला, है ना। राम ने रोटी खाई, तो रोटी को खाया। खाई। अब किसके अकॉर्डिंग बदला ये क्रिया, किसके अकॉर्डिंग बदली? खाना के अकॉर्डिंग। खाना का क्या है? कर्म। तो राइट ऑप्शन कर्म। जैसे मोहन ने गाना गाया, रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक के अकॉर्डिंग क्रिया बदली। तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार बदलेगा। मिश्र वाक्य के संदर्भ में सत्य कथन है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल गलत है। एक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत है। एक से अधिक होते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं, बिल्कुल गलत है। मिश्रित वाक्य के संदर्भ में सत्य कथन है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, आप वहां जाएंगे तो पछताएंगे। ए बी सी डी, तो इसमें क्या है? 2। आज्ञार्थक वाक्य, मेरे आने तक सफाई कर देना, आज्ञा दी जा रही है। 3। इच्छार्थक वाक्य, भगवान तुम्हारी झोली में खुशियां भर दे। 4। निषेधात्मक वाक्य, मैं तेज नहीं चल पाऊंगा। 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 दूसरा विकल्प। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह है। कोयल, उबटन, कोक, ऊसर, अदरक, अचवन, जाम्बुल, चसु, कंकथी। यही है भैया, ये तत्सम है। तराजू, रेल, मदद, हलवाई, कुर्की, नीलाम इन शब्दों से लेकर बना एक ही भाषा का शब्द समूह है। भाई साहब, तराजू, मदद, हलवाई, तराजू, मदद, हलवाई, क्योंकि ये सब फारसी के शब्द हैं। ये भिन्न भाववाचक संज्ञा शब्द समूह है। सामना, घुटन, बचपन, मनाही, निम्नता, वीरता, उड़ान, आवश्यकता, बापोती, शोक, भूख, पाप, ये सब के सब बने हैं यौगिक, और ये बने हैं केवल रूढ़ शब्दों से, हैं सबके सारे भाववाच्य संज्ञा पद हैं। क्योंकि अब आप देखो, मैंने ये पहले बताया था इसलिए मैं जल्दी निकल गया इससे। इसमें समान से क्या बन गया? सामना, घुटना से घुटन, बच्चा से बचपन, ऐसे है। तो ये सब मिलकर के बने हैं, 2 शब्दों से योग से बने। तो ये तो हैं 2 शब्दों के योग से बने हुए संज्ञा पद, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा पद कौन से हैं? योग, मतलब यौगिक संज्ञा पद है, और ये केवल सिंगल हैं, ये रूढ़ हैं। तो ये रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? एक तो आप अपने दिमाग में फिट बिठा लो। देखो भैया, विधेय विशेषण का मतलब है, विधेय का मतलब होता है, विधेय का मतलब होता है कर्म प्लस क्रिया या क्रिया। तो 90% अपने दिमाग में क्रिया को याद रखो। जब क्रिया क्या बन जाए? विशेषण बन जाए। इसका मतलब जब क्रिया, क्रिया का मतलब विधेय, विधेय विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, विशेषण विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो, तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा? विशेषण, मतलब विधेय विशेषण। क्या कहलाएगा वो? विधेय विशेषण।
जब विधेय क्या बन जाए, विशेषण बन जाए, इसका मतलब जब क्रिया क्या बन जाए, विशेषण बन जाए, तो वहां विधेय विशेषण होगा। एक होता है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है कर्ता। उद्देश्य मीन्स कर्ता। जहां कर्ता विशेषण के साथ प्रयुक्त हो वहां पर उद्देश्य विशेषण है। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। वह अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है। हम गंभीर संकट में फंस गए हैं, तो गंभीर संकट में फंस गए हैं, तो गंभीर संकट, ये तो उद्देश्य विशेषण है। वह अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें, तो बड़ी बड़ी बातें ये उद्देश्य विशेषण है। गंभीर संकट ये उद्देश्य विशेषण है। वह नए कपड़े खरीदना चाहता है, तो नए कपड़े ये उद्देश्य विशेषण, ये सारे के सारे उद्देश्य विशेषण है। ये सब क्या है, उद्देश्य विशेषण है। ये उद्देश्य विशेषण है। ये उद्देश्य विशेषण है। ये सब समझ गए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, अब ये बातें क्या है, उद्देश्य। संकट, कपड़े ये उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य की विशेषता बता रही है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण है। अब आप देखो, गोपाल का मित्र बहुत धनवान है। धनवान क्या है, विशेषण। धनवान क्या है, विशेषण। अब यहां पर ये विशेषण किसके रूप में काम कर रहा है, क्रिया के रूप में। अब यहां क्रिया क्या बन गई, क्रिया विशेषण बन गई यहां पर। तो जहां पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो वहां पर विधेय विशेषण होता है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ। चलिए, निम्नलिखित में से रंजक क्रिया, ये भैया संयुक्त क्रिया का ही दूसरा नाम क्या है, रंजक क्रिया, क्योंकि वे क्रियाएं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से होता है उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में नवीनता, रोचकता व अर्थ गांभीर्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। संयुक्त क्रियाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे पूरे वाक्य को अपने रंग में रंग लेती हैं, अपने एक विशिष्ट अर्थ में रंग लेती हैं, इसलिए उनको रंजक का मतलब रंगने वाली, अपने रंग में रंगने वाली क्रिया कहते हैं, इसलिए उनका क्या नाम रखा है, रंजक क्रिया। तो ये संयुक्त क्रिया ही है। वह देर तक कमरे में बैठा था। रंजक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, यही बताना है। वह जल्दी लौट आया, तो लौटना और आना दो क्रियाएं हो रही हैं। मैं शीघ्र चला जाऊंगा, चला और जाऊंगा। बच्चा तुरंत सो और गया, सोना और जाना। वह देर रात तक कमरे में बैठा था, तो बैठा था एक ही क्रिया है, तो इसका मतलब है यह सामान्य क्रिया है, और इन तीनों में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसलिए किसमें नहीं प्रयोग हुआ है, वह देर रात तक कमरे में बैठा था। भैया भाटिया आश्रम, सूरतगढ़ और जयपुर दोनों ही सेंटर्स पर LDC ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके 21 बड़े पेपर हैं फर्स्ट पेपर के, और 21 बड़े पेपर होंगे सेकंड के भी। एडमिशन ओपन है, आप भी लीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। 46 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि अनुचित विलोमार्थी युग्म है मौखिक का लिखित, भिन्न का अभिन्न, भीत का भयभीत और भूत का भविष्य। तो भीत का भयभीत नहीं होगा, भीत का अभीत, भय से रहित, तो यही है अनुचित। ठीक है, लिख दूं आपको हो तो, अभीत या भयमुक्त। युग्म शब्द व अर्थ संबंधी विलोम सुमेलित कीजिए। अवदान और ये ABCD कर लो उसको, ABC और D। अवदान और अवधान। अवदान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य, बिल्कुल अवदान, आपका इस कार्य में बहुत अवदान है इस क्षेत्र में। अवधान का मतलब मनोयोग, राइट ऑप्शन 3। अंबुज कमल को कहते हैं।
अम्बुद बादल को कहते हैं, तो 4 हो गया। उपाधि, उपाधि का मतलब होता है खिताब, योग, डिग्री, उपलब्धि। और उपाधि, ये छोरा बहुत उपाधि है, बहुत बदमाश है। उपद्रवी, तो पहला है। उपादान, उपादान का मतलब होता है सामग्री। और उपधान का मतलब होता है तकिया, सहारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। बेटा इनमें तो कोई सा भी नहीं है भैया, काट करके किसी एक को कर लो। इसको मैं यहां कर देता हूं, 3 4 1 2, ऐसे कर लो इसको। तो राइट ऑप्शन सेकंड कर लो ऐसे, 3 4 1 2। अपने आप को किसी के हाथों सौंपना या समर्पित करना वाक्यांश के लिए शब्द है आत्मसमर्पण। संदेश शब्द का अर्थ व्यक्तिगत सूचना है, तो सूचना का प्रयोग विशेष कार्य के लिए बुलाना, विशेष घटना या समाचार हो जाएगा। राइट ऑप्शन फोर्थ। वह कट कटाकर हमारी ओर लपका, वाक्य में कट कटाकर शब्द किस पशु की बोली के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? कट कटई मर कट बेकट भट बहु कोट कोटन दावही जय राम प्रबल प्रशस्त। तो राइट ऑप्शन बंदर। इस बार हमारे पाठ्यक्रम में पैडागोजी बिंदु अलग से जोड़ा गया है। पैडागोजी शब्द का प्रयोग शिक्षण विधियों के अध्ययन के लिए आता है, यह तो पढ़ा होगा आपने। शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पदों का वचन है एक वचन, स्वाभाविक है। शत्रु की सेना ने, तो शत्रु की सेना ने, सेना एक ही है। हाँ, शत्रु की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा नहीं है शत्रु की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, शत्रु की सेना ने, एक ही है। अब आप देखो इसमें यह ध्यान रखना, सेना में समूहवाचक संज्ञा होती है जिसको हम जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, और वचन होता है एक वचन। सेना एक वचन है, टोली एक वचन है, झुंड एक वचन है। भेड़ों का झुंड आ रहा है तो झुंड एक वचन है, लेकिन झुंड संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, अर्थात समूहवाचक। पारिभाषिक शब्द व उससे उनसे संबंधी हिंदी अर्थ वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। टेन्योर, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि 4। स्टीपेंड, स्टीपेंड, स्टीपेंड का मतलब होता है वृत्तिका या वेतन 3। टिपिकल, टिपिकल का मतलब होता है विशिष्ट 2। बड़ा टिपिकल पर्सन है ये, विशिष्ट व्यक्ति है। और यह है यूनानियम, यूनानिमस, यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब एक मत, एक। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। किस विकल्प में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे कल तक नहीं, वे कल तक यहीं थे। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, वे कल तक यहीं थे। वे, मैं आज ही चला जाऊंगा, मैं, तुम रात भर जागते रहना, तुम, किसी को व्यर्थ मत सताओ। तो भैया इसमें तो किसी को तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो राइट ऑप्शन फोर्थ। पारिभाषिक शब्द व उससे संबंधी हिंदी अर्थ वाला अनुचित युग्म है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब होता है घोषणा करना, प्रचारित करना या प्रख्यात करना, ठीक है। क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। रिम्बर्स, प्रतिपूर्ति करना, मतलब रेम्बर्स का मतलब है कि किसी चीज, मान लो किसी से कुछ लिया तो उसको दे दिया, लौटा दिया, रेम्बर्स करना, उसको वापस भेजना। और सीलर, मुद्रांकक, मोहर लगाने वाला या मोहर बनाने वाला, ये होता है। तो पारिभाषिक अनुचित युग्म है तो यही है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब आदि लेख नहीं होता, बल्कि घोषणा करना, प्रचारित करना या प्रख्यात करना है। किस विकल्प में
विशेषण संबंधी अवस्था का प्रयोग नहीं हुआ है। मोहन हमारे परिवार में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा। मुझसे तो आप ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा समझदार। मेरी पुस्तक तुम्हारी पुस्तक से नई है। उन्होंने सबसे मेरी शिकायत कर दी है। सबसे, सबसे का मतलब सभी से, सभी से। इसमें नहीं है। फोर्थ, किस विकल्प में विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा पद समूह नहीं है? आलस्य, अच्छाई, बहादुरी सब में है। उदारता, विशेषता, अधीनता, अरुणिमा, आसानी, औचित्य बिल्कुल है। वात्सल्य, व्यक्तित्व और राष्ट्रीयता। विशेषण से बना, ये तो सब, ये तो विशेषण से बने हुए हैं। अरुण से अरुणिमा, आसान से आसानी, उचित से औचित्य। ये है इसमें नहीं है। वात्सल्य, वात्सल्य, वत्सल से वात्सल्य। तो ये क्या है? संज्ञा से बने विशेषण शब्द है। व्यक्ति से व्यक्तित्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता। है? सही कर दिया? हाँ बिल्कुल। सर्वनाम भेद व उससे संबंधी उदाहरण वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। जो आया है सो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। जो आया है सो जाएगा। ए, बी, सी, डी। तो राइट ऑप्शन 3 संबंधवाचक। जो आया है सो जाएगा, जो सोता है सो खोता है। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम 3। बच्चे स्वतः उठ जाते हैं, निजवाचक 4 स्वतः, स्वयं। हम उनके यहां पहुंच गए हैं, हम उनके यहां पहुंच गए हैं, हम उनके यहां पहुंच गए हैं। क्या हो गया? हम। तो ये हो गया साहब 1। जो बात कही थी वह हुई नहीं, है निश्चयवाचक। जो बात कही थी वह हुई नहीं, निश्चयवाचक। डी, डी में 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 सेकंड यूनिट। निम्नलिखित में से अनियमित अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है? अप्रेंटिस, प्रशिक्षु या सीखने वाला। डिटेन्यू, नजरबंद या बंदी। रैंडम, अनियमित या अव्यवस्थित। इंटीग्रिटी, पवित्रता या सत्यनिष्ठा। निम्नलिखित में से अनियमित अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है? अनियमित, अप्रेंटिस, डिटेन्यू, रैंडम और इंटीग्रिटी। इसका मतलब रैंडम है, अनियमित 3rd। निम्नलिखित में से विकर्मक क्रिया वाला वाक्य है? मोहन खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। ये तो पूर्वकालिक क्रिया है। उन्होंने रमेश और सुरेश को बुलाया। हाँ, ये नहीं है, सामान्य वाक्य। तो सोहन बच्चों को मिठाई बांट रहा था, बच्चों को मिठाई को बांट रहा था। शर्मा जी बगीचे में पौधों को लगा रहे थे। तो यही है भैया दो कर्मक क्रिया वाला वाक्य। इसमें तो बगीचे में पौधों को लगा रहे थे, सकर्मक क्रिया का वाक्य। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ वाला सही युग्म है? एश्योरेंस, बीमा या आश्वासन या विश्वास। ठीक है। असेसमेंट, आकलन या मूल्यांकन। ट्रायल, अभ्यास, जांच या परख। वायलेशन, उल्लंघन। ये गलत है, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका मतलब ये ट्रायल, अभ्यास, जांच या परख, ये राइट है।
किस विकल्प में थोड़ा शब्द का प्रयोग प्रविशेषण के रूप में हुआ है? पानी थोड़ा गर्म है, तो ये तो साहब ये हो गया थोड़ा, ये है प्रविशेषण, यही है। थोड़ा दूध, ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तुम्हें थोड़ा टहल लेना चाहिए, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यही है प्रविशेषण। निम्नलिखित में से उद्देश्य विशेषण वाला वाक्य पहचाने। भैया इसको आप, उसके पिताजी धार्मिक संस्था में कार्य करते हैं, उसके पिताजी धार्मिक संस्था, ये तो उद्देश्य विशेषण है। वे आजकल पुराने घर में रहते हैं, तो पुराना घर, ये भी उद्देश्य विशेषण है। दीपक का भाई संभवतः थोड़ा चालाक है, थोड़ा चालाक है, ये हो गया विधेय विशेषण। मैं मतलब चालाक है, ये तो थोड़ा तो वो है प्रविशेषण। मैं पुराने सिक्के खरीदना चाहता हूं, तो पुराने सिक्के, भैया ये तो क्वेश्चन ही गलत है। निम्नलिखित में से उद्देश्य विशेषण वाला वाक्य नहीं है, ऐसे करो इसको, नहीं है, नहीं है, तो राइट ऑप्शन थर्ड, ये सब। क्योंकि देखो ये संस्था उद्देश्य है, तो धार्मिक इसकी विशेषता बतला रहा है, घर उद्देश्य है, पुराना उसकी विशेषता बतला रहा है, सिक्के क्या हैं? पुराने, ये उद्देश्य है और ये विशेषण है उसका, तो ये उद्देश्य विशेषण है। जबकि यहां पर दीपक का भाई संभवतः थोड़ा चालाक है, तो ये इसमें क्रिया, इसमें क्या है? विशेषण, क्या विधेय विशेषण है ये है। तो थोड़ा सा तब्दील कर लेना इसको। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह नहीं है। अरिष्ट, कच्छप, उपल, ईर्ष्या, गमन, क्वाथ, घाव, कोठी, चाक, करकट, अगणित, क्षीर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह नहीं है। अरिष्ट, कच्छप, उपल, ईर्ष्या, गमन, क्वाथ, घाव, कोठी, चाक, घाव, कोठी, चाक, करकट, अगणित, क्षीर। तो तत्सम शब्द समूह नहीं है घाव, कोठी, चाक। शब्द व उससे संबंधी स्रोत वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। मंडूक, रज्जु, युक्ति। ए बी सी डी, मंडूक, रज्जु, युक्ति। तत्सम 2। बिजली, लीख, बैंगन, ओ ये तो तद्भव 4। अनल, परवल, भिंडी, देशज 1। हिम्मत, तमाशा, दुनिया, विदेशी 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3। फर्स्ट, अनुचित विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। भास प्लस बद्ध, विद्या प्लस अनुराग, हरि प्लस इच्छा, वी प्लस ईक्षण। ये तो राइट है, इसका गलत है ये होगा भाषा प्लस आबद्ध, आबद्ध। भाषा प्लस आबद्ध, तो भाषाबद्ध दीर्घ संधि है। सही करो। असंगत संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। संनियम, सम प्लस बाद, वाक प्लस मैं, सम प्लस वर्धन। भैया इसका ये भी यही गड़बड़ है, ये होगा षट प्लस नियम, षट प्लस नियम। यदि पदांत कचड़तपा में से किसी वर्ण के परे कोई नासिक वर्ण हो, तो पदांत कचड़तपा के स्थान पर आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। तो ट
ट वर्ग का व्यंजन है तो उसका पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? ट ठ ड ढ ण, तब बनेगा षण्यम। राइट ऑप्शन फर्स्ट। जब किसी वाक्य में शब्द विशेषण का अर्थ स्पष्ट करना हो तो उस शब्द के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संकेतक। शब्द विशेष का संकेतक इंडिकेट करते हैं ना उसको। उपसर्ग व उससे संबंधी युग्म सम्मिलित कीजिए। ए बी सी डी। उत, उत का ऊपर ऊंचा श्रेष्ठ अधिक 2। उप सहायक छोटा पास निकट 1। दुर कठिन बुरा विपरीत 3। नी बिना रहित विशेष 4। 2 1 3 4। 2 1 3 4। फर्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने समय के विख्यात लेखक थे। वाक्य में प्रयुक्त निराला शब्द किस चिन्ह के लिए दर्शाया, किस चिन्ह से दर्शाया जाएगा? ऐसे। तो ये क्या है? अवतरण चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह। मूल शब्द व प्रत्यय की अनुचित युग्म है। मूल शब्द व प्रत्यय का अनुचित युग्म है लघु प्लस अ, नार प्लस आयन, एक प्लस य, सेंधप सिंधु प्लस आय। बिल्कुल ये सही है। ये भैया ये है नार प्लस अयन, अयन प्रत्यय होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, बहुत बहुत कम लोगों को यह पता है कि इनमें एक्चुअल में अंतर क्या होता है। नार का मतलब होता है जल, नार का मतलब जल, इसी से बना है नार प्लस ईयल बराबर नारियल। ठीक है, और नार प्लस अयन, नार माने जल है, निवास जिनका, अयन माने घर, घर निवास, घर या निवास, घर या निवास। ठीक है, यह है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा नार प्लस अयन की जगह पे क्या बन जाएगा? आयन। आयन मीन्स घर। यह संधि रूप है, यह संधि रूप है, यह संधि रूप है। और यह है प्रत्यय रूप, प्रत्यय रूप। प्रत्यय बनेगा नार प्लस अयन और संधि में बनेगा नार प्लस आयन। अर्थ वही का वही है। जल है निवास जिनका, जल है घर जिनका, नारायण। और एक शब्द होता है नारा। नारा मीन्स कहते हैं साण को, साण। बिना नाथ का नारा, बिना नाथ का नारा, बिना नाथ का नारा। बिना, इसका मतलब है जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको भारतीय संस्कृति में बिना नाथ का नारा कहा जाता है, जिसको ब्रज भाषा में कहते हैं बिना नाथ मुड़ेला को भैंसा। मतलब ऐसा भैंसा जिसके नाथ और मुड़ेला कुछ भी नहीं हो। नाथ का मतलब जो नथा हुआ नहीं हो, जो विवाहित हो जाता है वो नथ जाता है, बंधन में बंध जाता है, तो उच्छृंखल। तो नारा मीन्स साण। ठीक है ना। जबकि मैक्सिमम पुस्तकों में यह लिखा हुआ है, मैक्सिमम विद्वान ये पढ़ाते हैं कि नारा प्लस अयन बराबर नारायण। नहीं, नारा नहीं, नार प्लस अयन प्रत्यय रूप है और नार प्लस आयन ये संधि रूप है। नार मीन्स जल, नारा मीन्स साण। अब अपने दिमाग में फिट बिठा लेना इस बात को, बहुत कम लोगों को पता है इस बात का। मोहन 2 दिन से भूखा था। वाक्य में काल का प्रयोग हुआ है पूर्ण भूतकाल। था, थी, थे। बच्चों से शाम तक बैठा नहीं जा सकेगा। वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का। बैठा नहीं जा सकेगा। देखो ध्यान रख लेना, मैंने ये बात पहले भी बताई है और अभी भी बता रहा हूं। कर्तृवाच्य वाक्यों में क्या होता है कि क्रिया कर्ता के वचन लिंग व कारक के आधार पर परिवर्तित होती है, और कर्म में क्रिया कर्ता के कर्म के वचन लिंग के आधार पर परिवर्तित होती है। जबकि भाववाचक वाक्यों में क्रिया कर्ता व कर्म के वचन व लिंग के अनुसार प्रभावित नहीं होती। यह ध्यान रख लेना आप, यह हमेशा ध्यान रखना। अब देखो आप,
जैसे बच्चों से शाम तक बैठा नहीं जा सकेगा, अब यहां पर बच्चा की जगह, बच्चों की जगह पे बच्चा कर दो। बच्चा से शाम तक बैठा नहीं जा सकेगा, बच्ची से शाम तक बैठा नहीं जा सकेगा, कुछ भी करके देख लीजिए आप। नहीं जा सकेगा, ये बैठा नहीं जा सकेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अगर यहां होता बच्चा, बच्चा से, बच्चा बैठ नहीं सकता, बच्चा बैठ नहीं सकता, तो यहां हो जाता बच्ची बैठ नहीं सकती, बच्ची बैठ नहीं सकती। तो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया, लेकिन यहां परिवर्तन नहीं हो रहा है। बच्चों से शाम तक बैठा नहीं जा सकेगा, बच्ची से शाम तक बैठा नहीं जा सकेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा। आइए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग परसर्ग रहित परसर्ग सहित बहुवचन में प्रयोग होगा? लड़कों। अब आप देखो, जैसे उदाहरण के लिए परसर्ग, लड़कों ने, लड़कों ने खाना खा लिया, खा लिया, लड़कों ने खाना खा लिया। तो अब देखो परसर्ग है ना, ने, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, लड़कों ने खाना खा लिया। यहां पर लड़के ने खाना खा लिया एक वचन है, यहां लड़का ने खाना खा लिया ये एक वचन है, लेकिन यहां पर लड़कों ने खाना खा लिया ये बहुवचन में परसर्ग सहित। तो लड़कों, किस विकल्प में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आप बहुत समझदार हैं, उन्हें कुछ मत कहना, हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत समझदार, हमारा घर बहुत बड़ा है, उन्हें कुछ मत कहना, विशेषण का प्रयोग नहीं हो, यह है उन्हें कुछ मत कहना, ये तो अनिश्चयवाचक है। भैया फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षकों, शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो चालू है, आप एडमिशन ले सकते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का, तुम्हें शायद अपने आप पर विश्वास नहीं है, शायद अपने आप पर। मैं तुम्हें वहां ले जाने हेतु आया हूं, मैं तुम्हें, मुझे आप पर भरोसा है इसलिए यहां आया हूं। मुझे आप पर मतलब तुम पर भरोसा है, ये तो हो गया मध्यम पुरुष। अब आ जाइए, तुम्हें शायद अपने आप पर मतलब स्वयं पर, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। औती प्रत्यय का, औती प्रत्यय से बना भिन्न भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो यह बनेगा चुनना, चुनना प्लस औती, औती, ठीक है। ये होगा काटना प्लस औती, और ये होगा बाप प्लस औती, और ये होगा फेरना प्लस औती। अब आप कहेंगे साहब फेरना से फिरौती कैसे बन गया? एक ही मात्रा ई में परिवर्तित हो जाती है। एक संस्कृत में सूत्र है सार्व धातु कार धातु का, और ये मैं बच्चों को लिखाता हूं, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं प्रत्यय जब पढ़ाता हूं तो लिखवाता हूं, ये है। और अगर आप अपनी वाली पुस्तक देखेंगे तो उसमें मैंने शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ये सारी चीजें लिखवा रखी हैं। तो फेरना प्लस औती। अब आप देखेंगे औती प्रत्यय से बना भिन्न भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब ये तो सब किससे निर्मित है? क्रियापदों से, ये क्रियापद से और ये क्रियापद से, लेकिन ये क्या है? ये संज्ञा से बना है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका मतलब भिन्न ये हो गया बापोती, मतलब बपोती। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? उन्होंने मुझको कुछ रुपयों को दे दिए,
मतलब रुपये दे दिए मुझे, उन्होंने मुझे कुछ रुपये दे दिए, तो मुझको कुछ रुपयों को दे दिया, ये है मतलब कुल मिला के बात ये है। मैं तुम्हें सही रास्ता बता दूंगा। संभवतः गुरुजी आपको सही सलाह को दे रहे हैं, आपको और सही सलाह को दे रहे हैं। मां हमें डांट रही थी, मां हमें डांट रही थी, मैं तुम्हें सही रास्ता, मैं तुमको सही रास्ते को बता दूंगा। तो मां हमें डांट रही थी, इसमें नहीं हुआ है और सब में हुआ है। चलिए साहब, किस विकल्प में भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? वह घर चला गया होगा, वे रास्ता भूल गए होंगे, पिताजी भीतर बैठे होंगे, मां ने खाना खा लिया होगा। पिताजी भीतर बैठे होंगे, इसका मतलब पिताजी अभी भी भीतर बैठे होंगे। ये क्या है? ये वर्तमान काल का वाक्य है, संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य है ये। तुलसीदास जी ने काशी में रहते हुए रामचरितमानस की रचना की। 1 2 3 और 4, तो 4 हैं भैया। ये कितने संज्ञा पद हैं? 4। जो व्यक्ति अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए दुखी होता है, संभवतः वह अपने लिए ही विषाद को जन्म देता है। छाया मत छूना कविता पढ़ी होगी आपने। नहीं होगा दुख दूना। वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया का नहीं हुआ है भैया, और सबका हुआ है। निम्नलिखित में से, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत, आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारे पेपरों में इनको सॉल्व करवा दिया है ना। निम्नलिखित में से आप चाहो तो भले देख सकते हो इसमें। अब देखो, संज्ञा है व्यक्ति, ठीक है, दिनों, सर्वनाम, जो, विशेषण, विषाद, दुखी, ये विशेषण है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है। साइकिल, ये तो है। सुधीजन, ये भी है। स्थायित्व, ये भी है। ये गलत है। ये क्या बनेगा? बस केवल थोड़ा सा अंतर करना है आपको इसमें, शुश्रूषा, ये है, ये सही हो जाए। संक्षिप्तीकरण शब्द में अशुद्धि का कारण है। बड़ी ई की मात्रा आएगी, अनुचित संधि प्रयोग, अनुचित प्रत्यय प्रयोग, अनुचित मात्रा प्रयोग, यही है। क्योंकि वे शब्द, मतलब ये नियम है, लिख के आप दिमाग में रख लेना इस बात को फिट। किसी भी शब्द के अंत में यदि करण प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो उस शब्द के अंतिम वर्ण में लगे किसी भी स्वर, अ से लेकर औ तक कोई भी स्वर लगा हुआ हो, उसके स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा। संक्षिप्त प्लस करण बराबर संक्षिप्तीकरण, वृद्धि प्लस करण बराबर वृद्धिकरण। तो बड़ी मतलब छोटी ई बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, अ बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी स्वर हो अ से लेकर औ तक, सारे के सारे बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएंगे अगर करण प्रत्यय का प्रयोग होगा तो, किसी भी शब्द के पीछे। शायद वे आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। वाक्य में वर्तमान काल का भेद है। शायद वे आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। शायद संभावनाएं, संभाव्य वर्तमान काल। निम्नलिखित में से भविष्यत काल का भेद नहीं है। संदिग्ध भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, संदिग्ध नहीं। तुम यहां से तुरंत चले जाओ, वाक्य में वृत्ति है, आज्ञार्थक वृत्ति। चलिए साहब, ये तो फटाफट होने वाले शब्द हैं क्वेश्चन। वृत्ति व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी। प्रश्नार्थ वृत्ति, प्रश्नार्थ वृत्ति आप किसके साथ आए हैं? बिल्कुल यही है साहब, 1। संकेतार्थ वृत्ति, वहां जाओगे तो ठीक नहीं होगा, 2, बिल्कुल सही है। निश्चयार्थ वृत्ति, हमें शीघ्र घर पहुंचना होगा, निश्चय हो रहा है, 3। ये तो भैया संभावनार्थ वृत्ति, कदाचित, कदाचित वह सो गया होगा, नहीं भी सोया हो, 4। तो ये तो बहुत सारा है भैया, 1 2 3 4। कर्मवाच्य क्रिया रूप है। सफाई कर दी जाएगी, सफाई को कर दिया जाएगा, पेड़ को काट दिया जाएगा, पानी को भर दिया जाएगा। अरे यार, कर्मवाच्य क्रिया रूप है, सफाई को कर दिया जाएगा।
सफाई को कर दिया जाएगा, पेड़ को काट दिया जाएगा, पानी को भर दिया जाएगा। क्रिया रूप है। 1 व 3 में, 4 2 इनमें नहीं है, ये चौथा ही है। 1 व 3 दोनों में है। वह अपने घर चला गया है क्योंकि उससे ज्यादा देर बैठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य भेद है। वह अपने घर चला गया क्योंकि उससे ज्यादा देर बैठा नहीं गया, तो ये तो कर्तृवाच्य पहला वाला, तो और ये है भाववाच्य। तो है अपने घर को चला गया कर्मवाच्य, क्योंकि उससे ज्यादा बैठा नहीं गया, तो कर्मवाच्य भाववाच्य यही है। मां से झूठ नहीं बोला जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? मां के द्वारा झूठ नहीं बोला जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य और उसे किस वाच्य में बदला जा सकता है? ये तो है कर्म वाच्य और उसको कर्तृवाच्य में बदल जाएगा, तो राइट ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, उसके घर केवल मैं निमंत्रित था। ये भी उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। तुम जहां भी जा रहे हो उस जगह मुझे भी ले जाओ। तुम जहां जा रहे हो उस जगह मुझे भी ले जाओ। अरे उस जगह नहीं, वहां से ही काम चल जाएगा, तो राइट ऑप्शन थर्ड। फॉसाइट का हिंदी अर्थ है दूरदर्शिता, ये तो पहले भी आया है। चलिए, सूक्ष्म एवं गहन चिंतन अर्थबोधक शब्द है अनुशीलन। समानार्थी शब्द व अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। ए बी सी, इसमें तो 3 ही है। प्रेम, आहा, सामान्य अनुराग है प्रेम 2, स्नेह छोटों के प्रति लगाव का भाव 3, और वात्सल्य माता पिता का 1। 2 3 1, 2 3 1 दूसरा विकल्प। चलिए, सही समास विग्रह नहीं है। वाग देवी ज्ञान की है देवी जो, नहीं वाणी की है देवी जो, यही है, और तो सब में है, सही है। समान समस्त पद समूह है, मतलब सामासिक पद है। मधुरिपु, त्रिकाल, चर्मकार, परमाणु, दिगंबर, शरणागत, महादेव, चक्षुश्रवा, गजानन, यही है भैया। ये सब, इनमें सब में 2-2 समास हैं और इनमें केवल और केवल एक ही है। चक्षुश्रवा कहते हैं वो महान है देव जो शिवजी। चक्षुश्रवा जो नेत्रों से सुनता हो। अब ये पता नहीं भैया किस विद्वान ने इनका नाम रखा है चक्षुश्रवा। अब सांप कोई आंखों से सुनता है क्या? जीभ से सुनता है, साइंस तो यही कहती है। आंखों से देखता है, आंखों से सुनता नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया? चक्षुश्रवा, जो चक्षुओं से सुनता हो। गजानन गणेश जी, तो राइट ऑप्शन थर्ड। दोनों मित्रों के बीच हुआ मुकाबला अनिर्णित रहा, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। अरे वाह, गुणवाचक विशेषण सकर्मक क्रिया, दोनों मित्रों के बीच हुआ मुकाबला, ये सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। जातिवाचक संज्ञा मित्रों, भाववाचक संज्ञा मुकाबला, गुणवाचक अनिर्णित, बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से सर्वनाम भेद व उदाहरण संबंधी असंगत विकल्प है। सर्वनाम भेद व उदाहरण संबंधी, संभवतः आप बहुत थक गए हैं, मध्यम पुरुष। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मध्यम पुरुष। आप कुछ खा लीजिए, मध्यम पुरुष। मैं आप कई दिन से बीमार हूं, मध्यम पुरुष नहीं। आप नहीं, मैं स्वयं। आपका मतलब स्वयं, भाई साहब आपको अपनी पड़ रही है, मैं भी तो यार कई दिन से बीमार हूं, तो स्वयं ये चौथा है, अलग ये है, असंगत। मानवीय रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं, न जाने कब टूट जाएं, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण विशेष्य, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो देखो, मानवीय रिश्ते, ये तो हो गया विशेषण विशेष्य, और मानवीय रिश्ते कच्चे धागे की तरह, तो ये हो गया उद्देश्य विशेष्य, उद्देश्य विशेषण। मानवीय गुणवाचक विशेषण है, इसमें विधेय विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिया कहीं विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रही है, तो विधेय विशेषण है। आप समझ गए होंगे, पीछे वाले प्रश्नों को देख सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो।
संभवतः जो आपके साथ आया था वह भीतर नहीं आया। वाक्य में सर्वनाम भेद नहीं है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक तीनों। तो संभवतः जो आपके साथ आया था वह भीतर नहीं आया। संभवतः जो आपके साथ नहीं आया वह भीतर, तो ये पुरुषवाचक भी है और संबंधवाचक भी है, निजवाचक नहीं है, वह भीतर नहीं आया। तो मित्रों, इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र मेरे द्वारा हल कर दिया गया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा किया गया हल प्रश्न पत्र पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से हमारे भाटिया आश्रम और उसकी टीम को प्रशंसित करते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे, क्योंकि आप जब हमारे लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें हमारे किए का प्रतिफल मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।